नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और फिर देख रहा हूं मीडिया 4x4। दोस्तों, मीडिया 4x4 की एक नई सीरीज है जी की थार सागे साझा करने लाग रहे हूँ। कंटिन्यू एपिसोड है जी का अपन चला से। दोस्तों, नया जी का जुड़िया हो बहु निवेदन कि जल्दी आपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि आगा आने आ रहा शानदार और बेहतरीन जी का वीडियो है वह थाने मिल सके। और दोस्तों, आज को जी को वीडियो है बिन देखे थार मनगी जी की राय है वह जरूर दे। आज आप बात कर स्या लोकसभा पर जी की लोकसभा 1952 में जन्मी बे लोकसभा का आखिरकार बीज है जी का कद पड़ा बेने बनाने की कोशिश कद हुई। यही बात पर आप चर्चा कर स्या। पूरो रिकॉर्ड में थान बतास्यूं के तरीके की कहानी है जी की आपने लोकसभा के सागे बनेड़ी है। दोस्तों, बात है 1937 की। 1937 में लोकसभा का बीज पड़ा और 1952 के अंदर अपनी देश की लोकसभा है की जन्म लियो। दोस्तों, आज मैं एक सीरीज चालू करने लग रहा हूँ जी की हिंदी में बतासूँ। हिंदी में ज़्यादा समझ में आसी क्योंकि आ सीरीज है जी की कई लोगों तक पहुँची। आ सीरीज आप चालू कर रहे हैं लोकसभा के ऊपर। आखिरकार लोकसभा को जन्म कद होइडो है, बीज कद पड़ेड़ा है, लोकसभा में के उतार चढ़ाव आएडा है, लोकसभा शुरुआत लेगी अब तक के चीज़ देखी है वह पूरी आप चर्चाएं सीरीज के अंदर कर स्या जिका रोजाना मैं थान वीडियो दिखास्यूँ। और भाई वीडियो पर थारा कमेंट है, यदि मेरों को चीज़ छूट जावे तो बात है ज़रूर बताया थार कमेंट के अंदर। दोस्तों, शुरू करें। दोस्तों, भारत की लोकसभा जो प्रत्यक्ष चुनाव से बनने वाली पहली संस्था है। लोकसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों। कई राज इस लोकसभा की छाती में दफन है जो धीरे धीरे उखड़ भी रहे हैं आज के समय में। देखिए दोस्तों, लोकसभा की जो ताकत है वो वोट है और लोकसभा की यूं कहें सांसें तो वो चुनाव है। वोट और चुनाव के मध्य जो चीज़ बनती है उसे लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को यूं तो वर्तमान में जिस नाम से पुकारते हैं 1951-52 में जब लोकसभा का गठन हुआ था दोस्तों, उससे पहले इसे लोकसभा नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था संविधान सभा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा को 1951-52 के गठन से पहले संविधान सभा कहा जाता था। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा लोकसभा का नाम हुआ करता था तब यहीं पर संविधान गढ़ा गया था, बनाया गया था और संविधान को उजागर किया गया था। अनेक विधानों, अनेक संशोधनों से ये बनकर तैयार हुआ था। अनेक संशोधनों, अनेक विधानों से बनकर हमारा संविधान है जो तैयार हुआ था। अब रही बात कि संविधान सभा से पहले लोकसभा का नाम क्या होता था, तो दोस्तों संविधान सभा से पहले भी लोकसभा का नाम सेंट्रल असेंबली या कहें केंद्रीय विधानसभा हुआ करता था। 1934 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए, तब मताधिकार बहुत सीमित हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, मताधिकार जो आज के समय में आप अपना मत डालकर एक नेता को चुनते हैं वो उस समय में सीमित हुआ करता था। अब देखिए दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों को कौन चुना करता था, तो प्रांतीय परिषदों के प्रतिनिधि ही केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को चुना करते थे। मताधिकार के ऐतिहासिक विस्तार के साथ भारत शासन विधान 1935 के तहत प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव 1937 में कराए गए थे। एक्चुअल है, यदि मेरी लाइनों में कहीं त्रुटि हो तो आप जरूर बताएं। जिनमें आम मत, देखिए दोस्तों, आम मतदाताओं ने पहली बार मत का प्रयोग किया। गुलाम भारत में हुए इस पहले चुनाव ने जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग बदकिस्मत रही। जी हाँ दोस्तों, इस पहले चुनाव में जिन्ना और मुस्लिम लीग के जो गठन जो टीमें थी वो इसमें सफल नहीं हो पाई, उनको बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की प्रथा जारी रहने के बावजूद वे मुस्लिम सीटों के 25% भाग पर भी नहीं जीत सके थे। जी हाँ दोस्तों,
जबकि कांग्रेस ने कुल 836 सामान्य सीटों में से 715 पर कब्जा कर लिया था। उस समय की बात कर रहा हूं मैं कांग्रेस की। 836 सामान्य सीटों में से 715 सीटों पर ओनली ऑन कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, उस समय में मुस्लिम लीग और मुसलमानों के लिए आरक्षित जो सीटें थी उनमें भी बहुत बुरी तरह से जो मुसलमानों की और जिन्ना की जो टीमें थीं वो बहुत बुरी तरह हारी थी। सभी प्रांतों में मुस्लिमों के लिए आरक्षित 485 सीट थी, मतलब उस समय 485 सीट, और उन्हीं सीटों में से लीग केवल 108 पर ही जीत सकी। जो मुस्लिम लीग थी वो 108 पर ही जीत सकी। अब बात हम लोकसभा की जन्मने की कर रहे हैं। लोकसभा का जो बीज है वो कब पड़ा, और देखिए उसी बात पर मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन एक्चुअल में जो हुआ था उस समय में वो एक्चुअल रिपोर्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जो मेरे दिमाग ने कैप्चर की है, वही चीज़ थोड़े अलग अंदाज में समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, लोकसभा की जानकारी भी होना बड़ी आवश्यक है। लोकसभा के बारे में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए और आपके ज्ञान के लिए। पढ़ने का समय शायद बहुत से, देखिए 80% जो लोग हमसे जुड़े हैं वो काम धंधे वाले हैं। कभी कभार उनको टाइम मिलता है अपने धंधे में तो हमारा वीडियो देखते हैं। वीडियो में अच्छी चीज़ मिल जाए तो उनके लिए पोबारे 25 है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस को मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत मिला। उस समय कांग्रेस को इन जगहों पर स्पष्ट बहुमत मिला था। पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में काम करने वाले यूनियनिस्टों और बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व वाली भारत कृषक प्रजा पार्टी को बहुमत मिला। महत्व की बात यह थी कि जिन्ना तब पाक की दिशा में विचार भी नहीं कर रहे थे। जिन्ना तब बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि मैं पाकिस्तान अलग बनाऊं। उससे पहले की बातें हैं। किंतु 3 वर्ष में ही जिन्ना और लीग के दृष्टिकोण में खास बदलाव आ गया। बिल्कुल 3 साल में जो ये चुनाव हुआ था उसके बाद जो 3 साल बीते, जो समय अंतराल बीता 3 साल का, उसमें जिन्ना और उससे संबंधित जो लीग थी उनके मन में खटास आ गई, मन में परिवर्तन आ गया, उनके विचारों में बदलाव आया। और हुआ क्या आखिर में, जब कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में ये कटु निर्णय किया कि मुस्लिमों को तब तक प्रांत के मंत्रिमंडल में न लिया जाए जब तक वे कांग्रेस में शरीक होकर उसके सिद्धांतों को स्वीकार न कर ले। कांग्रेस ये चाहती थी कि जो कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं वो मुस्लिम लीग और जिन्ना है वो स्वीकार न करे तब तक हम मंत्रिमंडल में इनका या मुस्लिमों का विस्तार है वो नहीं कर सकते। एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इस निर्णय के बाद प्रांत के नरमपंथी मुस्लिम भी जिन्ना और कांग्रेस विरोधी मुस्लिम वर्ग के साथ आ गए थे। अपनी इस शक्ति और इस पावर में वृद्धि से जिन्ना को इस भावना का विकास करने में समर्थ बना दिया कि भारत के मुसलमान अलग राष्ट्र बनाएंगे। आखिर इस सोच का विकास करते हुए जिन्ना इस निष्कर्ष तक पहुंच गए कि अलग राष्ट्र के रूप में उन्हें अलग वतन प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, हक भी है। जी हाँ, तब हुआ था 1937 में बीज पड़े थे, वो धीरे धीरे उगते 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 एक पौधा तैयार हुआ लोकसभा का, जो हुआ 1952 में। जी हाँ, हमारी जो लोकसभा वर्तमान में है वो 1952 में जन्मी थी। इतनी सी दूरी के अंदर, इतने से समय अंतराल में दोस्तों कितने बदलाव हुए। जिन्ना के मन में खटास आई, मुस्लिम लीग जो साथ थी वो अलग हो गई, कांग्रेस एक तरफा बनी थी। और कांग्रेस ये चाहती थी कि मुस्लिम जो पक्षकार हैं जिन्ना के, वो हमारे जो विचार हैं उनसे सहमत हो जाएं। तो 1951-52 से जो नाम थे लोकसभा के वो भी मैंने आपको बताए। जो समझने योग्य चीज़ है
आज का जो वीडियो है, आज की जो सीरीज़ का पहला वीडियो है दोस्तों, प्यार ज़रूर दीजिएगा। जैसी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग सा स्टूडियो, पीछे स्क्रीन वगैरह हमारे पास नहीं है, क्योंकि ओरिजिनलिटी ज़रूरी है लोगों के अंदर। ओरिजिनल चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट के अंदर राय ज़रूर दीजिएगा, और आपका प्यार एक सब्सक्राइब के माध्यम से ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।